वेलकम टू माय चैनल जिद फॉर जॉब। आज हम देखेंगे यूपीएससी में आया हुआ फर्स्ट जीएस का पेपर कि वो कैसा आया था और किस लेवल का था, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, यंग बंगाल एवं ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान और विकास को रेखांकित कीजिए। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस हमें 150 वर्ड्स में देने हैं। दैट मीन्स 150 शब्दों में इनके आंसर्स राइट करने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। इसको भी हमें 150 शब्द में या फिर 150 वर्ड्स में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं, उदाहरणों सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 इज, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है? विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए कि भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है या फिर इसको एक सब कॉन्टिनेंट क्यों कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसमें आपको मेनली जो फोकस करना है वो गिग इकोनॉमी है, जिस पर फोकस करना है, और भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया के बारे में आप जो जानते हैं उसको आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। इसको आपको जो आंसर्स करना है, ये जो हमारे 11 नंबर से स्टार्ट हुए हैं, ये 250 वर्ड्स में यानी कि 250 शब्दों में, 250 शब्दों में इनका उत्तर देना है। 11, 12 और इसके आगे के जितने भी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आया था, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों को सोदाहरण वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक बर्फ की और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 इज, भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों में विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हैं? इनका भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है। क्वेश्चन नंबर 18 इज, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 19 इज, क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था जो सभी को लगा था कि हाँ आएगा, क्योंकि आजकल के टाइमिंग में जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्रिप्टो करेंसी से हम बहुत से टॉपिक्स पढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी अगेन एंड अगेन हम लोगों के सामने आता रहता है, जिसलिए क्रिप्टो करेंसी का आना सॉलिड चीज़ थी और ये आई भी पेपर में। वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है, दैट मीन्स वर्ल्ड लेवल पर ये कैसे इफ़ेक्ट करती है, क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है? तो भारतीय समाज दैट मीन्स अगर हम इंडिया में देखें तो क्या इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ पूछी हुई है।
फर्स्टली आपको 3 स्टेप में आंसर देना है कि फर्स्ट नंबर पे देंगे क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसकी डिटेल्स देनी है। सेकेंड नंबर पे इन्होंने पूछा है कि वैश्विक समाज को ये कैसे इफेक्ट करती है, दैट मीन्स वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें, ग्लोबल लेवल पर देखें तो ये पूरे दुनिया को कैसे ये अफेक्ट करती है। और थर्ड नंबर पे इन्होंने इसी क्वेश्चन में ये पूछा है कि यही क्रिप्टो करेंसी हमारे इंडियन सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करती है। तो ये तीनों क्वेश्चन सीधे सीधे क्रिप्टो करेंसी से बने हुए हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन की फॉर्म में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इसमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। ये भी आपको 250 वर्ड्स में लिखना था। तो ये था हमारा फर्स्ट पेपर ऑफ जीएस, जो कि यूपीएससी मेंस का पेपर था। आपने देखा इस टाइप का पेपर आया हुआ था और क्वेश्चंस मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि सभी हम लोग पढ़ते रहते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने देखा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है भक्ति साहित्य के बारे में। भक्ति साहित्य हमारी भारतीय संस्कृति से कैसे रिलेट करती है, बस यही पूछा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम देखें तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम देखें यंग बंगाल को हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए हम लोगों का पढ़ा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यंग बंगाल है, ब्रह्म समाज है, यहाँ हम जब सामाजिक धार्मिक सुधार के बारे में पढ़ते हैं, उनके आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये दोनों ही टॉपिक कॉमनली दिखाई देते हैं। थर्ड नंबर में अगर देखा जाए भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया, दैट मीन्स जो भारतीय रियासतें थीं उनका एकीकरण हुआ था, वल्लभ भाई पटेल की सहायता से भी हुआ था। इसमें मेन लीडर्स बहुत से थे जो इन्वॉल्व थे। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं के आकलन पे जोर दिया हुआ है। और पूछा क्या है, मुख्य प्रशासनिक मुद्दे पूछे हुए हैं। तो ये भी मोस्ट कॉमन चीज़ है जिसको आप ठीक से राइट कर सकते हैं अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये हिमालय से क्वेश्चन आया है। हिमालय क्षेत्र में अगर हम देखें तो पश्चिमी घाटों के भूस्खलन के विभिन्न कारण क्या थे। दैट मीन्स जो भूस्खलन होता है हिमालय में, तो उसके मेन रीजंस इन्होंने पूछे थे कि क्या थे, या फिर कॉज पूछे थे इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो गोंडवाना लैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। 6 नंबर में शहरी भूमि के उपयोग के बारे में क्वेश्चन था कि अगर भूमि उद्धार करना है जल निकायों से तो उस पर पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे। दैट मीन्स जो हमारे इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं या इम्प्लीकेशंस होती हैं, इसके बारे में पूछा है। कहाँ से, मेनली वाटर बॉडीज से। क्वेश्चन नंबर 7 है 2021 में घटित, ये हमारा करंट से रिलेट करके क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि 2021 में जितने भी ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे उनके वर्ल्ड लेवल पर हुए थे, ना कि इंडिया का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये वैश्विक लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरे विश्व में 2021 में जितने भी ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे उनका जो इम्पैक्ट पड़ा था या फिर जो क्षेत्रीय पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ा था उसको बताना था। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखें भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है। इट्स अ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि हमारे इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट क्यों हम लोग कंसीडर करते हैं। इसी क्वेश्चन को हमें विस्तार पूर्वक अच्छे से राइट करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों पर बल दिया गया था और इसमें आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें तो इसमें गिग इकोनॉमी पर जोर दिया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर इंक्लूड होता है, तो आप देखेंगे इस बार गिग इकोनॉमी इंक्लूड हो गई है पेपर में। क्वेश्चन नंबर जो 11 था हमारा, उसमें नरमपंथियों के बारे में बताया गया है। 2 ही दल थे, एक थे नरमपंथी और दूसरे थे गरमपंथी। तो इन्होंने जो पूछा है वो नरमपंथियों के बारे में इस बार पूछ लिया। स्वतंत्रता आंदोलन से मोस्टली कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ही फॉर्म होता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक नहीं दोनों क्वेश्चंस आ गए हैं, जिसमें 11 नंबर भी आ गया स्वतंत्रता आंदोलन पे और जो 12 नंबर है वो भी आंदोलन पे आ गया। असहयोग आंदोलन के लिए आया है और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों को मिक्स करके इन्होंने महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। दैट मीन्स महात्मा गांधी ने इसके लिए क्या क्या किया था, उन्होंने कौन सी प्रक्रिया अपनाई थी, कौन कौन से काम किए थे और ऐसे क्या क्या था जो कि इंटरेस्टिंग था या फिर दूसरों से हट के था। जितनी भी नॉलेज आप
थी आपको, वो आप इसमें ऐड कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। जो दो विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों के बीच में एक गंभीर चुनौती थी। किसके लिए? लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए। और इस कथन का हमें मूल्यांकन करना था कि इस कथन में आखिर कहा क्या गया है, और वहाँ की सिचुएशंस को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देशों की प्रमुख श्रृंखलाओं में, दैट मीन्स पर्वत श्रृंखलाओं में जो संरेखण होता है उसका संक्षिप्त में उल्लेख करना था। और उसके साथ में इन्होंने दूसरा क्वेश्चन यहीं पर ऐड कर दिया कि इसके स्थानीय मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आपको उदाहरण के साथ में वर्णन करना है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी चला गया। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर, आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक की ग्लेशियरों का पिघलना। ये जो हम लोग देखते हैं लास्ट 1 ईयर के हम लोगों ने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े थे उसमें जब बर्फ़ के टुकड़े पिघले थे तो हम लोगों ने इसको इंक्लूड किया था कि आर्कटिक की बर्फ़ पिघलती है और अंटार्कटिक के जो ग्लेशियर पिघलते हैं। ये अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर जो प्रभाव डालते हैं, जो हम लोगों के लिए दैनिक जीवन में भी इफ़ेक्ट करते हैं, उन सभी को स्पष्ट करना था। इससे कौन कौन सी मौसमी घटनाएं होती हैं, या फिर इंडियन लेवल पर भी आप इसको देख सकते थे कि इससे हम लोगों को क्या क्या हुआ है, हम लोगों को कैसे इसने इफ़ेक्ट किया है। जैसे कि अभी अंटार्कटिक में ग्लेशियर जो टूटा था उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लास्ट ईयर की ही बात है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है खनिज तेल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्रमुख शहरों में आईटी उद्योग का विकास। आईटी से हर बार एक ना एक क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म्स में इंक्लूड होता है, लेकिन इस बार का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है कि भारत के अंदर इंडियन लेवल पर अगर प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों का विकास देखा जाए तो हमारे लिए इससे होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या क्या हैं, इसके बारे में हमें इसमें चर्चा करनी थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए इन्हें भारत में प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। जनसंख्या शिक्षा के ऊपर फिर से एक बार क्वेश्चन आया है, लेकिन ये लास्ट टाइम नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि ये क्रिप्टो करेंसी पे था। क्रिप्टो करेंसी फर्स्टली ये बताना है कि है क्या, सेकेंड लेवल पर आपको ये बताना है कि वर्ल्ड लेवल पर या फिर ग्लोबल लेवल पर ये कैसे इफ़ेक्ट करती है। थर्ड नंबर आपको ये बताना था कि इंडियन लेवल पर ये हमारी सोसाइटी को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है। तो हमारे भारतीय समाज के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें सामाजिक मूल्यों को पूछा हुआ है और उसमें होने वाली जो कंटिन्यूटी है वो भी पूछी गई है, कैसे ये इसको मेंटेन करता है, और इसमें जितने भी चेंजेस होते हैं उसके बारे में हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना था। तो ये था पेपर जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि पेपर किस टाइप का आया हुआ था और पेपर में कौन से क्वेश्चंस थे। बाकी के सारे पेपर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।